हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे मैजिक माइल। तो यहाँ पे हमें एक भैया मिले हैं, अभी देखते हैं इनका रूम कैसा है। थोड़ा कॉस्ट हाई बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला एक बार आप देख लीजिए कैसे चल रहा है। तो वही अभी हम देखने जा रहे हैं, पसंद आता है तो देखते हैं। थोड़ा कॉस्ट ऊपर नीचे भी हो सकता है रूम के हिसाब से। अभी देखते हैं लोकेशन क्या है और रूम कैसा है। चल चल के तो भाई हालत ख़राब हो गई। हमने देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। हिमाचल आपका स्वागत करता है। बोलो कैसी लग रही है आपको चढ़ाई? बर्गर जो खाए थे अभी तक वो सब निकल रहे हैं। भैया एकदम मस्त चल रहे हैं और हम यहाँ पे हाफ हाफ के चल रहे हैं। अभी देखो कितना आगे जाके इनका रूम स्टे है, आपको बताते हैं वहाँ जाके रूम कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो वहीं पे अगले 20 दिन का स्टे हमारा इन भैया के साथ होगा और ये भैया आपको रोज़ दिखाई देंगे फिर। बताएंगे, नंबर बताइए। 7018826481। शिमला टूर घूमने आना हो किसी ने भी, नाम कपिल देव। तो आपको नंबर बता दिया है, नंबर मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी। कभी भी किसी को यहाँ पे आना है तो एक बार इनकी प्रॉपर्टी ज़रूर विजिट करें। पहुँच तो गए हैं। आपने लास्ट ट्रेन देखी होगी कालका से शिमला टॉय ट्रेन जो हमने जर्नी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या था कि अब हम रहें कहाँ पे। हमारे पास ना तो एक फुल मंथ है, 20 दिन है हमारे पास। और 20 दिन में अगर हम 1 मंथ रहें कहीं पे तो 1 महीने के लिए हमने सोचा था रेंट कर लेंगे, लेकिन 1 महीना हमारे पास टाइम बचा नहीं। बारिश स्टार्टिंग में हमें लग रहा था आए ना आए, यही सब कन्फ्यूज़न के चक्कर में अब हमारे पास टोटल 20 दिन बचे हुए हैं। तो अब हम सोच रहे हैं 20 दिन में अगर हम कोई होटल लेते हैं तो अब हमारी किचन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि 20 दिन हम बाहर का खाना खा नहीं सकते। और जैसे कि आपको पता है ये एक बजट ट्रिप है, तो 20 दिन हमारे बजट के हिसाब से अलाउ भी नहीं करता कि हम 20 दिन बाहर का खाएं और एक बढ़िया होटल में रहें। और उसके अलावा 1 महीना हमें कोई 1 महीने से कम हमें कोई रेंट पे देगा नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यही सब अभी हमारे सामने चल रही थी। हमने सोचा था ना कि हम एक दिन अगर हमें रूम नहीं मिलेगा तो हम वहाँ पे जाके ढूंढेंगे रूम, और अगर नहीं मिला तो हम एक दिन होटल में स्टे करेंगे और छोटा शिमला संजौली साइड कहीं भी ले लेंगे, जहाँ से हमारा आने जाने का तो सिरदर्दी रहता ही, लेकिन रूम हमें अफोर्डेबल उधर ही मिलते हैं। तो फिर हमने जब वो भैया मिले हमें बोले कि चलो आपको रहना नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार आओ और रूम देख लो। तो हम पूरे टाइम यही सोचे थे, मैं तो यही सोची थी कि चलो हिमांशु जल्दी से रूम देख के हम अपना कहीं पे देखेंगे, और नहीं मिला तो हम अपना होटल में स्टे कर लेंगे एक दिन के लिए। हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम यहाँ पे 20 दिन इन भैया के साथ स्टे करने वाले। लेकिन फिर हमने रूम देखा, रूम अच्छा था और उन्होंने बात करके 20 दिन का था, इसलिए बजट में भी कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत थी हमारी किचन की। तो उन्होंने किचन की जब हमने बात की तो उन्होंने बोला वैसे तो हम अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अभी शायद ऑफ सीजन होगा तो भी होटल वाले कर देते हैं अलाउ। तो हमने इस चीज़ का हमें भरपूर फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसा है कि यहाँ पे अभी भीड़ कम है और होटल आधे ज़्यादा खाली ही पड़े हुए। तो उन्होंने हमें अलाउ किया और किचन का भी हमने 2000 एक्स्ट्रा दिया है किचन यूज़ करने का। और बाकी रूम का क्या है, लोकेशन कौन सी है। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि हमें सबसे अच्छी लोकेशन मिली कि कालीवारी मंदिर के नीचे ही हमें रूम मिल गया। तो रूम तो हमें एवरेज नहीं बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। 20 दिन के हिसाब से मतलब जैसा हमें रूम चाहिए था अच्छा मिला। तो जैसे ही भैया ने रूम दिखाया तो वो काफ़ी हाई रेट ही बोले थे पर डे, मतलब उनका ये था कि पर डे एटलीस्ट 1000-1500 रुपये तो आप मान के चलो। तो हिमांशु ने भी बोला भैया आप पर डे छोड़ो, पर डे के हिसाब से, क्योंकि वैसे ना सुनने में लगेगा 1000 रुपये तो पर डे, लेकिन अगर हम 20 दिन भी रुकेंगे तो 20,000 हमारा 20 दिन का ही हो जाएगा, जो कि एक मंथली रेंट से भी ज़्यादा ही होगा। तो हमने उनको बोला मतलब हमने क्या, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ इन्वेटर्स में। तो हिमांशु ने बोला कि आप पर डे का छोड़ो, आप 20 दिन का काउंट करो, आप 20 दिन देखो। तो यही माइंड गेम हुआ था कि पर डे छोड़ो, 20 दिन बस टोटल 20 दिन का इतना, 20 दिन का इतना, ऐसे करके उनके ब्रेन में फिट कर दिया 20 दिन का आप देखो। तो फिर 20 दिन के हिसाब से उन्होंने बहुत बातचीत करके उन्होंने हमारा सही लगा दिया। मतलब हमें उस बजट में कहाँ मिलेगा, वाईफाई भी है, किचन का उन्होंने अलग लिया है वो ठीक है। तो किचन हो गया, रूम हो गया, फ्री वाईफाई हो गई, झाड़ू पोछा
बर्तन सब हो गया हमारा, सॉर्टेड था। अब हमें कुछ नहीं करना था, घूमना था, खाना बना के खाना था, अगर कभी खाना है तो चाय वाय बनाना है, जो भी था हमारा अब एकदम सही था कि रहने की दिक्कत सॉल्व हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि हमें अगर हमारे पास कुछ काम नहीं है होगा तो हम 5 मिनट में मॉल रोड जा सकते हैं। यहाँ से सिर्फ कालीवारी मंदिर है ऊपर, वहाँ की सुबह शाम की आरती अटेंड कर पाएंगे अगर हम उठ पाए टाइम पे। और पहले हमने सोचा था ना हम एकदम ऑफबीट लोकेशन पे लेंगे जहाँ पे जंगल वंगल होंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, लेकिन अभी रेनी सीजन की वजह से हमने ये सोचा कि हम रोज़ बाहर जा नहीं सकते, ना स्कूटी से ना कैब से, कभी बारिश होगी तो हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा था कि हम मॉल रोड के बिल्कुल पास में लेंगे जहाँ पे हम सुबह शाम या कभी भी जा पाएँ, मतलब जब भी हमारा मन करे, बारिश रुकी 1 घंटे के लिए तो भी हम भाग के मॉल रोड का चक्कर लगा के आ गए। क्योंकि मुझे ना ऐसे घूमने वाली जगह पर थोड़ी भीड़ भाड़ अच्छी लगती है कि भाई लोग आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, बैठे कुछ काम नहीं है, चाय पी रहे और देख रहे हैं, बहुत मजा आएंगे। ऐसा सोच के हमने यहीं पे जगह फाइनल कर दी। और अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि हमें पता ही नहीं था रूम कहाँ ढूंढना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आने के बाद सब कुछ अपने आप होता चला गया और हमारी सिरदर्दी जो हम पहले से सोचते कि कहाँ लेंगे क्या लेंगे, वो सब कुछ हमने सोचा ही नहीं था। सोचा था लेकिन उसका हमें लगा कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि हमने जितनी भी प्रॉपर्टी देखी, होम स्टे देखा, सब बहुत महंगा हो रहा था, तो वो हमारे बजट के ही बाहर था। तो हमने लास्ट में ये भी सोचा था अगर नहीं हो पाएगा तो हम 7-8 दिन रुकेंगे किसी भी बड़े होटल में और चले जाएंगे। हमने ये तक भी सोच लिया था क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो उसके बाद ना जैसे भैया से 10-20 मिनट बात हुई, उन्होंने एकदम ऐसा हो गया कि आप वॉशिंग मशीन भी यूज़ करें ना, आप ये भी करें ना, आप वो भी करें, सब मतलब एकदम घर जैसा ही हो गया। अगर हम बाहर कहीं रूम लेते तो हमें ये सारी दिक्कतें भी होने वाली थी कि कपड़े कैसे धोएंगे, ये कैसे करेंगे, वो। तो ज़्यादा दिन के स्टे के लिए अगर आप हो तो ये वाले उन भैया का आगे नंबर वंबर सब दिया हुआ है और एग्जैक्ट एड्रेस हम यहाँ से जाने के जैसे हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी हम आपको एग्जैक्ट एड्रेस भी दे देंगे। और उसका बजट सब हम आपको एंड में, जो ये सीरीज़ का शिमला सीरीज़ का एंड वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि हमारा कितना क्या कैसे कैसे लगा है। और बाकी वीडियोस में तो हम आपको बताते ही रहेंगे कि हमारा पर डे के हिसाब से कैसे लगा है, तो आप देखते रहिए। तो अब आप लोगों को लगेगा कि 20 दिन में क्या घूमा जा सकता है, 20 दिन का ऐसा क्या। हाँ, जो हम घूम के जाते हैं टूरिस्ट की तरह, जैसा अभी हम भी घूम के गए थे 2 दिन में, तो अब हमें लग रहा है हमने तो कुछ देखा ही नहीं था शिमला में, क्योंकि शिमला में बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जिनको हम हिडन जेम्स भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो लोकल्स लोगों को ही पता है, हम लोग कभी पहुँच ही नहीं पाते। इतने सारे मंदिर है, इतनी सारी खूबसूरत जगह हैं, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे इस 20 दिन की सीरीज़ में। तो आप बने रहिए और हमारी सीरीज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए, देखिए पूरा बजट देखिए, सब कुछ देखिए, आपको मज़ा आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शिमला में आपको इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। बाय बाय।